इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। जायमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आर्याना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र, जहां आज छिड़ी हुई है एक महाजंग। कक्ष में कोई है तो नहीं? कक्ष में कोई नहीं है। पर मुझे अंधेरे में एक चीख सुनाई दी। लेकिन यहाँ तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? ठीक है, तुम जाओ। वो चीख जो मैंने सुनी थी, हो सकता है मेरा भ्रम है। आजकल मुझे सपने और सच्चाई में कोई अंतर ही नहीं नजर आता। सब चालें नाकाम हो रही हैं। समझ में नहीं आ रहा महारानी कि वो विष पीकर भी कैसे बच गई। हमारे आदमी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। शुक्रांत, नासा ने कभी हार नहीं मानी। जाके नारक से मदद लो। महासामंत नारक, थार के राजपुरोहित शुक्रांत आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। उन्हें सम्मान के साथ उपस्थित करो। महान शुक्रांत एक छोटे मोटे व्यापारी से मिलने के लिए क्यों उत्सुक है? इस बात पे मेरी बहुत उत्सुकता है। व्यापारी के साथ तो व्यापार ही हो सकता है ना महासामंत नारक। तो आप कुछ बेचना चाहते हैं या कुछ खरीदना चाहते हैं? बेचना चाहता हूं। क्या बेचना चाहते हैं आप? जारांत। आप नारक के पास जरांत को बेचने आए हैं। मैं ओसेक के पास थारस की खानों पर सदैव के लिए एकाधिकार बेचने आया हूं। जारांत के मरते ही थार में अव्यवस्था फैल जाएगी और व्यवस्था स्थापित करने के बहाने आपके सिपाही थार पर अधिकार कर सकते हैं।
यदि ओमियान बीच में आएगा तो क्या होगा? उन्हें महारानी नासा संतुष्ट कर देंगे। तो इसमें महारानी नासा का भी भाग है। महासामंत नारक, मैं महारानी नासा का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। और राजा? वो जारांत के बगैर अकेली कुछ नहीं कर सकती। और सेनापति बाहुल? उन्हें पहले ही मार्ग से हटा दिया जाएगा। यदि ये सूचना जारांत तक पहुंचा दी जाए तो आप थारस की खानों पर से अपना अधिकार हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। और फिर आप तो जानते ही हैं महासामंत नारक, महाराज जारांत हमारे परामर्श पर कितना निर्भर करते हैं। हमें सोचने के लिए कुछ समय चाहिए शुक्रांत। हम प्रतीक्षा कर सकते हैं महासामंत नारक, परंतु स्मरण रखें, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, ये बात नारद भी समझता था। और जारांत वो अपने महल में चुप नहीं रहता था। वो जानता था कि नारक ओमियान में हुई हार का बदला अवश्य लेगा। उसके टोगो का सहारा लिया। तुम्हें एक अत्यंत गुप्त कार्य सौंप रहा हूं। उस एक के अंतरिक्ष क्षेत्र को किसी भी तरह भेद कर तुम्हें यह पता लगाना है कि उसकी योजना क्या है। उस एक के रोबो के साथ संबंध स्थापित करके उसकी योजना का पूरा मानचित्र अपनी स्मृति में लेकर आना है तुम्हें। इस कार्य के लिए तुम्हें उस एक के अंतरिक्ष यान में, जिसमें थारस जाता है, छुप कर जाना होगा। और यह सब कार्य तुम्हें गुप्त रूप से करना है, होशियारी से करना है।
इसको क्या हुआ? रूबी, रूबी, रूबी? महासामंत नारक, थार ग्रह का गुप्तचर टोबो हमारी रूबी को बेहोश कर गया और हमारे मॉनिटर रूम से कुछ गुप्त रहस्य लेकर भाग गया है। तो फिर तुम लोगों ने क्या किया? हमारा वैमानिक अपना यान लेकर उसके पीछे गया है। वो उसे कभी भी ध्वस्त कर सकता है। अगर आज थार का गुप्तचर हमारे हाथों से निकल गया तो मैं इसी वक्त सारा का सारा सुरक्षा तंत्र ध्वस्त कर दूंगा। जाओ, उस गुप्तचर को पकड़ो और उसे समाप्त कर दो, और अगर नाकामयाब लौटे तो तुम सबको ये कुर्बत समाप्त कर देगा। जाओ। महासामंत नारक, लगता है थार का गुप्तचर भाग निकलने में सफल हो जाएगा। उस रोबो के पास हमारी गुप्त योजना की पूरी जानकारी है। यदि वो इस जानकारी को थार के महाराज जारांत तक पहुंचाने में सफल हो गया, तब जारांत ये जान जाएगा कि किस तरह उसे एक संग उसे खत्म करके थार पर अधिकार करना चाहता है। और तब उमियान थार के खानों से जीवनदायी थारस के निकालने के समझौते को हमेशा हमेशा के लिए रद्द कर देगा, और फिर दोबारा कभी हमें मौका नहीं मिलेगा। सामंत कुर्मक, उसे किसी भी कीमत पर हाथों से मत जाने दो। महासामंत नारक, जब हमें थार के खाने से वैसे ही इतना लाभ हो रहा है तो अधिकार करने की क्या आवश्यकता है? वैसे भी हम एक व्यापारी हैं। व्यापारी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सामंत सुमित, नारद के इरादे ब्रह्मांड से कहीं ज्यादा विशाल हैं और इनमें छोटे लाभों के लिए कोई जगह नहीं। महासामंत नारक, जब लाभ लोग बनने लगते हैं तो व्यापार के बुरे दिन आने शुरू हो जाते हैं। सामंत सुमित, हमें अफसोस है कि आप हमारी दोस्ती के काबिल नहीं हैं। महासामंत नारक, शायद सामंत सुमित भूल गए कि छोटे मुंह से बड़ी बात अच्छी नहीं लगती। सामंत कुर्मक, सामंत सुमित के अवशेषों को आकाश गंगा में प्रवाहित कर दो। कुर्बान। जारांत का गुप्तचर, हालत क्या हुई इसकी? ये यहां क्या कर रहा है? हो सकता है कि जारांत का कोई संदेश लाया हो। यह अभी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है, इसे ठीक किया जा सकता है। महासामंत नारक, आशावर ग्रह का व्यापारी सामंत दिब्लू अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहते हैं। सामंत डिब्लू के सुझाव का स्वागत है। महासामंत नारक, थार के सम्राट जारांत संतानहीन है। उनकी दोनों पत्नियों में से कोई भी उन्हें संतान का सुख देने में असमर्थ रही। यदि जारांत संतानहीन ही मर गया तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सामंत डिब्लू, लगता है आपको सूचनाएं
देर से मिलती है। सामंत कुर्बक, सामंत दिबलू को यह बता दिया जाए कि जारांत की छोटी रानी रासा गर्भवती है और इस समय संपूर्ण थार एक बहुत बड़ी खुशी की प्रतीक्षा कर रहा है। अच्छा, वहां सामंत नारक, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। सामंत कुर्बक, होशिन की भविष्यवाणी के अनुसार रासा का पुत्र मेरा संहारक होगा। हमें एक ऐसा दूत वहां भेजना चाहिए जो उसके जन्म लेने से पहले ही उसे समाप्त